नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 25,000 जीके जीएस की मैराथन सीरीज़ जो मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें कि मैं आपको हर पार्ट में टॉप 250 क्वेश्चंस करवा रहा था जीके जीएस के। तो फ्रेंड्स, आज उसका पार्ट नंबर 2 आ गया है और यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड लिए गए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने लिए हैं। कहने के लिए तो ये 250 क्वेश्चन ही आज करवाऊंगा आपको 1 घंटे के आसपास में, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर आप ऐड कर देते हो तो 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कम टाइम में जो आपको करवाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन और फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे वो जीके जीएस की हो, करंट अफेयर्स की हो, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हर महीने 500 प्लस एमसीक्यूज़ के साथ आती है, ठीक है, सैम्पल आप देख सकते हो, ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। ठीक है, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो या टेस्ट सीरीज चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किसका अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 था, इसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A को। अगला क्वेश्चन है, अंचार झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए, अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो अन्य प्रमुख झीलें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जिसे कि निगिन झील भी कहते हैं, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील, मानसर झील और गडसर झील, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? आंसर हो जाएगा हैलोजन। आवर्त सारणी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आवर्त सारणी का जो हैलोजन समूह होता है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल होता है। और अगर हम बात करें कि सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें? हैलोजन में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो देखिए, नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था और योजना आयोग का इसने स्थान लिया था नीति आयोग ने। नीति आयोग में जो नीति वर्ड है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जादोपटिया चित्रकला किस राज्य की लोकप्रिय शैली है, या बोल सकते हो लोकप्रिय कला है? जादोपटिया तो आपको बताना चाहता हूँ झारखंड की है ये। और जादोपटिया शब्द का अर्थ है जादुई चित्रकार। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप गूगल सर्च करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान जो है ये बंगाल का नवाब था, ये आपने ध्यान रखना है। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1944 में। जापान ने भारत पर हमला किया था कब? 1944 में, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। इम्फाल का युद्ध अगर हम बात करें कब हुआ था? 8 मार्च से 3 जुलाई 1944 तक इम्फाल के मणिपुर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसके बीच? ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ाई हुई थी और जापानी सेना और आज़ाद हिंद फौज की इसमें हार हुई। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राइट आंसर अनुच्छेद 280 हो जाएगा। वित्त आयोग का जो गठन है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है इसके तहत किया जाता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ जो प्रथम वित्त आयोग है इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 को और इसकी अध्यक्ष थे केसी नियोगी। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो वित्त आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किया जाता है। और अगर हम बात करें जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है CaOCl2, ये रासायनिक सूत्र है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस नेता ने निभाई थी? राइट आंसर शौकत अली ने निभाई थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा अमाशय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डुडुमा जलप्रपात किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो देखिए डुडुमा जलप्रपात जो है ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के राज्य की सीमा पर स्थित है। और अगर हम बात करें डुडुमा जलप्रपात का उद्गम स्थल क्या है, मचकुंड नदी जो है ये डुडुमा जलप्रपात का मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव किसने रखी? आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और बताना चाहता हूँ समुद्रगुप्त जो हैं ये गुप्त साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 1759 में ब्रिटिश और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अगर हम बात करें इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिशों की जीत हुई इसमें। कहाँ पर ये लड़ा गया? चिनसूरा के पास, वर्तमान में कोलकाता के पास स्थित है चिनसूरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक रहने के बाद महात्मा गांधी जी भारत किस वर्ष आए थे? तो देखिए भारत आए थे महात्मा गांधी जी कब? 1915 में। कितने साल रहे थे? 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के जो अंतिम महीने में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है होली त्यौहार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कोरिंगा किस प्रकार का वन है जहां गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी के अप्रभावित जल में मिलती है? राइट आंसर मैनग्रोव वन है कोरिंगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे गोदावरी नदी की बात हुई है, इसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा एनोडाइजिंग कहा जाता है। एनोडाइजिंग कहा जाता है एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को। एल्युमिनियम का प्रतीक है Al और परमाणु संख्या क्या है? 13 है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? आंसर 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। याद रखना है 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि पुस्तक 1878 में किसने लिखी थी? आंसर राजेंद्र लाला मित्रा ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य जो है इसे माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पंजाब की जो 5 नदियां हैं वो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल की प्रसिद्ध प्रतिकृति बीबी का मकबरा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर 1651 से 1668 ईस्वी के बीच ताजमहल की जो प्रसिद्ध प्रतिकृति है बीबी का मकबरा, इसका निर्माण हुआ था। इसके निर्माता हैं राजकुमार आजम शाह जो कि औरंगजेब के पुत्र हैं। वास्तुकार की बात करेंगे, अता उल्ला जो हैं ये वास्तुकार हैं बीबी के मकबरा की और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एग्जाम में पूछा जाता है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर है, आप बोलोगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथियाँ हमारे आंखों से आंसू निकालती हैं? राइट आंसर लैक्रिमल ग्रंथियाँ जो होती है हमारे आंखों से आंसू निकालती हैं। लैक्रिमल ग्रंथियाँ आंखों के ऊपर स्थित होती है और आंसू पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन का विकास किसने किया था? आंसर हो जाएगा जॉन बेकस ने किया था 1957 में। और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? देखिए
दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को, ये आपको ध्यान रखना है। और उद्गम स्थल कहाँ पे है कावेरी का? ब्रह्मगिरी पर्वत, कोडगू जिला, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य गठन किस वर्ष हुआ था? 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। झारखंड भारत का एक अलग राज्य किस वर्ष बना था? राइट आंसर, वर्ष 2000 में बना था। और वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जो है इसका दूसरा नाम है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। 1959-1965 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? राइट आंसर, ग्वालियर में समाप्त हुई थी। और आपको बताना चाहता हूँ, जो 1857 की जो भारतीय क्रांति है ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह के साथ। नेक्स्ट है, चंबल किस नदी की सहायक नदी है? चंबल जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की जो उत्पत्ति है मध्य प्रदेश के महू इंदौर जिले में जनपाऊ पहाड़ियों के सिगार चोरी चोटी से होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो चंबल किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। चंबल नदी की उत्पत्ति क्या है मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश का जो महू इंदौर जिले में जो जनपाऊ पहाड़ियाँ है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? चंदन जो है ये कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है। और चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी? राइट आंसर, 1934 में। और आपको बताना चाहता हूँ, आधिकारिक मांग अप्रैल 1936 में लखनऊ के INC सत्र में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके एल्गोरिदम का वर्णन करने की विधि क्या कहलाती है? आंसर, स्यूडो कोड कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थकल फीस्ट और वेटुकाड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं? राइट आंसर, केरल। और केरल के अगर प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे, ओनम, त्रिशूरपुरम, विशु, अरटू और अंबाला पूजा अरटू, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर, रीता फारिया। और उन्होंने 1966 में यह खिताब अपने नाम करा था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय पदार्थों का pH मान कितना होता है? तो देखिए, जो अम्लीय पदार्थ होते हैं इनका pH मान होता है 7 से कम, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, जो pH स्केल होता है ना, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें नंबर होता है 14 तक, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक होता है। बीच में 7 आता है। 7 से कम जो होंगे वो एसिडिक होंगे, 7 वाला क्या होता है न्यूट्रल, और 7 से ऊपर वाला होता है बेसिक यानी कि क्षारीय। ठीक है, तुमसे पूछा गया था अम्लीय पदार्थ यानी कि जो एसिडिक होते हैं उनका pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कोई चीज़ अम्लीय या क्षारीय है इसकी जांचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? लिटमस पेपर का या हल्दी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? राइट आंसर, अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है 52 से 62 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा भेजने में सक्षम बनाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? उसे मॉडेम कहा जाता है। फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्यों को कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होती है? आंसर, 6 से 14 वर्ष। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? हमारे देश के संविधान में, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो कुल देयता इसे कहा जाता है हाई पावर मनी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य और गीत शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आंसर हो जाएगा राजस्थान से। और राजस्थान की जो नृत्य शैलियाँ हैं वो हैं घूमर, गैर और चरी। नेक्स्ट है, PM किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 2019 में शुरू की गई थी। और इसके प्रभावी होने की तिथि है 1 दिसंबर 2018।
अगला क्वेश्चन, 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना शुरू की थी? राइट आंसर, रांची झारखंड से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन जिन्हें कोई कंप्यूटर चलाता और प्रबंधित करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऐसे सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन जिन्हें कोई कंप्यूटर चलाता और प्रबंधित करता है उन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धोलावीरा की खुदाई का काम 1990 में किसने शुरू किया था? तो देखिए, धोलावीरा में जो खुदाई का काम है 1990 में शुरू किया था RS बिष्ट ने। स्थल की खोज 1968 में जगतपति जोशी ने की थी। कहाँ से? कच्छ, गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा कनाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है दीमक, जिसे कि हम टर्माइट भी बोलते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करेंगे, दीमक आइसोपटेरा नामक कीड़ों के समूह से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? दीमक है। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है दीमक का आइसोप्टेरा नामक कीड़ों के समूह से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक व अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? आय कहा जाता है, यानी कि इनकम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर के से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा वर्धन। स्थापना की थी नरवर्धन ने, यह आपने ध्यान रखना है। और पुष्यभूति वंश के जो अंतिम शासक थे वो हर्षवर्धन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका कुछ महीने पहले निधन भी हो गया हुआ है। ये पुस्तक के लेखक हैं द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। और मनमोहन सिंह जी के ना एक संस्मरण है जिसको जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये किनका संस्मरण है, यानी किनका मेमोर है? ये मनमोहन सिंह जी का। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का जो प्रतीक है यानी कि सिंबल है He है। और सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्य, यानी कि वर्क। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? तो देखिए, जो अटल सुरंग है ये मनाली को जोड़ती है लाहौल स्पीति से। अगर हम बात करें अटल सुरंग का निर्माण, ये पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे इसका निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ऊंचाई बात करेंगे 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अटल सुरंग। नेक्स्ट है, 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति है कैलाश श्रेणी के चमयुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। तिब्बती नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का यारलुंग सांगपो, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो देखिए, 1875 में वंदे मातरम जो गीत है इसकी रचना करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पहली बार गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र कोलकाता में। फ्रेंड्स, यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको ना रिवीजन फॉर्मेट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 25,000 जीके जीएस अगर आप पढ़ लेते हो ना और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप ऐड करते हो तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हो आप जीएस में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं करवा रहा, रिवीजन फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप ना 25,000 जीके जीएस का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो ज़रूर लगा लेना, ठीक है। रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज़। रवि स्टडी ऐप पे 25,000 जीके जीएस का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? राइट आंसर 1765 में। मुगल बादशाह शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। शाह आलम का शासनकाल था 1759 से 1806 ईस्वी तक। मूल नाम था अली गौहर।
अगला क्वेश्चन है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर जयराम रमेश ने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शकरा भोजी कवक कहा जाता है? राइट आंसर ईस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? राइट आंसर अनुच्छेद 109 और धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 109 है। 108 अनुच्छेद क्या है? 108 अनुच्छेद कहता है कि जो धन विधेयक है मनी बिल है इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है, लोकसभा में पेश किया जाएगा। और 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। तीनों अनुच्छेद एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर दारा शिको। और आपको बताना चाहता हूँ जो दारा शिको है ना, ये मुगल सम्राट शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है हमारा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे NG रंगा थे। और अगर हम बात करें कि जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस है इसका गठन अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी फैक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सिम्बेक सैन्य अभ्यास किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है? राइट आंसर भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और मैं अगर आपको अन्य अभ्यास सैन्य अभ्यास बताऊं भारत और सिंगापुर के बीच, वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है मार्गम कली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? राइट आंसर केरल की। और मार्गम कली जो है ईसाइयों का एक कला रूप है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मैसूर महल किस राजवंश का निवास स्थान था? राइट आंसर वाडिया राजवंश। और 1897 में बनाना शुरू हुआ इस मैसूर महल को और 1912 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? राइट आंसर मदन लाल ढींगरा ने करी थी। कब करी? 1 जुलाई 1909 को लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या किसने? मदन लाल ढींगरा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस अधिनियम ने विधायिका में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया? राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। और आपको बताना चाहता हूँ जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसमें 10 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कुल 21 अंक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ को। और अगर हम बात करें ये जो पट्टचित्र कला शैली है ये किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? आंसर अनुच्छेद 330 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 है ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के ठीक पीछे होती है? राइट आंसर पहली स्लिप। बताना चाहता हूँ क्रिकेट में जो पहली स्लिप होती है ना ये फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के ठीक पीछे होती है। अगला क्वेश्चन सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? आंसर अमृतसर में स्थित है। अन्य नाम क्या है इसका? स्वर्ण मंदिर जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 1588 के आसपास इसका निर्माण हुआ 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ब्रह्मपुत्र नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? आंसर वांगछू नदी। वांगछू नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ऐसी सहायक नदी है जो भूटान देश से होकर बहती है। उद्गम की बात करेंगे कैलाश श्रेणी का जो चैमयुंगडोंग ग्लेशियर है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन 12वीं शताब्दी ईस्वी में ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? राइट आंसर नरसिंह देव प्रथम ने। 12वीं शताब्दी ईस्वी में ओडिशा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थल
किस वन के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। यह नेपाल में स्थित है। अगर हम बात करें जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का, लगभग 563 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। और अगर हम बात करें कि इनको ज्ञानोदय कब हुआ, 35 वर्ष की आयु में, बोध गया बिहार में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे कौन? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट है, ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी नाम है। और अगर हम बात करें कि जो शंख नदी है इसका उद्गम झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा के पास नेतरहाट पठार के निकट होता है। और दक्षिण कोयल नदी जो है इसका उद्गम झारखंड में लोहरदगा के पास छोटा नागपुर पठार से होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जो ओडिशा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से जो नदी बनती है उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन है, हरित शैवाल किसे कहा जाता है? देखिए हरित शैवाल कहा जाता है क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा को। क्लोरोफाइसी बोल लो या क्लोरोफाइटा बोल लो, इसे हरित शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था? तो देखिए 1947 में जो हैदराबाद का निज़ाम था वो था मीर उस्मान अली खान। इसके शासन की समाप्ति सितंबर 1948 में हुई। ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद की रियासत को भारतीय संघ में विलय हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 279A हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 279A है ये जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। जीएसटी की उत्पत्ति की बात करेंगे फ्रांस में हुई है। भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में पिस्टक का क्या अर्थ है? भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में जो पिस्टक है इसका अर्थ है लंबा प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुलाक आर्ट किस राज्य की एक नृत्य कला शैली है? तो देखिए जो बुलाक आर्ट है ये कर्नाटक राज्य की नृत्य कला शैली है। कर्नाटक लोक नृत्य की बात करेंगे यक्षगान, डोलू, कुनीथा और भूत आराधना। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए हैलोजन का जो बाहरी कोश होता है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। और हैलोजन में 2 गैसें होती हैं, एक द्रव होता है, 2 ठोस पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। बात करेंगे हम औरंगजेब का जो शासन होता है ये 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहा है। और फ्रेंड्स इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो औरंगजेब से जुड़ा एकमात्र स्मारक है वो बीबी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति के 3 नियम की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए ग्रहों की जो गति के 3 नियम हैं इसकी अवधारणा दी थी जोहान्स केपलर वैज्ञानिक ने। जर्मनी देश के वैज्ञानिक रहे हैं ये। इन्होंने 3 लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेमोक्रेट्स ऑफ डिसेंटर्स नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? रामचंद्र गुहा जो हैं ये लेखक हैं डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के। और इनकी जो अन्य पुस्तक है फेमस काफ़ी वो है इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 का समूह के रूप में संगठित किया था? आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा क्या है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर माइकोलॉजी जो होता है ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन जैसे कि मशरूम, ईस्ट और मोल्ड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए बौद्ध स्थल हम बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो है सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? राइट आंसर अनुच्छेद 123 हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है 6 महीने की अवधि के लिए लागू होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। 1958 में आचार्य विनोबा भावे इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय भी थे। अगर पूछा जाए कि रैमन मैग्सेसे को पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, 1958 में आचार्य विनोबा भावे। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? राइट आंसर अकबर। और निर्माण कब हुआ था? 1569 में करवाया गया था फतेहपुर सीकरी का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप किस कक्षा से शुरू होगी? राइट आंसर कक्षा 6 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी अभयारण्य स्थित है मेघालय में। इसका नाम एक दुर्लभ कीट बख्शी पिचर प्लांट नेपेंथिस खासियाना के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए जो गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब है, ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया था 1931 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य थे, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगर हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, 1924 में कानपुर में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर अनुच्छेद 84 हो जाएगा। भारत की संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य मनुचरित्र के लेखक कौन है? तो देखिए जो महाकाव्य है मनुचरित्र, इसके लेखक हैं अल्लासानी पेद्दाना, और ये जो मनुचरित्र है ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पंक्ति के ऊपर नई पंक्ति जोड़ने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? राइट आंसर Alt+I+R। अगला क्वेश्चन, लोकनाट्य भांड पाथेर किस राज्य या क्षेत्र की नृत्य शैली है? आंसर जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर की जो प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं वो है रहूफ, दमहल, कुद और जगराना। अगला क्वेश्चन है, पानी की आपूर्ति के लिए नदी पर बनाया गया अभेद सामग्री का जलीय ढांचा क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में है, महानदी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो देखिए पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। वर्ष 2020 में इनको यह पुरस्कार मिला था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और 2021 से पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसका अन्य नाम है त्योहारों का त्यौहार। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिवसीय त्यौहार है ये। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर की सही परिभाषा क्या है? बैंक दर की जो सही परिभाषा है वो ये है, यह वह ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंक RBI को चुकाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कैदी की हिरासत की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबेस कॉर्पस है। अगला क्वेश्चन, कागजी दस्तावेज विशेषकर चेकों की वैधता जांचने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है? MICR का उपयोग होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? देखिए चुलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर। और अगर हम बात करें कि चुलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे फ्रेंड्स, ये सभी PYQ क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे PYQ तो हैं ही, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ही है जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। मतलब इस एक्सट्रीम लेवल की मैं आपको मेहनत करवाने वाला हूँ GK GS में कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होंगे। ठीक है, पहला पार्ट देख लिया होगा आपने, या दूसरा पार्ट है। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स कंप्लीट करवा दूं और आपको GK GS में बिल्कुल आज़ाद कर दूं मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे कि हम इकोनॉमिक सर्वे भी बोलते हैं, ये केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका किसके द्वारा खोजी गई थी? देखिए जीवन की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका है, किसके द्वारा खोजी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए जो फ्रेंच ओपन है ना, ये टेनिस खेल से संबंधित है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए इसके ओपन सोर्स स्वभाव और समुदाय संचालित विकास करने के लिए किया जाता है? लिनक्स। किसने विकसित किया था? लिनक्स टोरवाल्ड्स ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो देखिए NH7 जो है ये पंजाब के फजीलका को भारत तिब्बत सीमा पर उत्तराखंड के माना गांव से जोड़ता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो नेशनल हाईवे 7 है ये पंजाब का जो फजीलका शहर है को भारत तिब्बत सीमा पर उत्तराखंड का जो माना गाँव है इससे जोड़ता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगशाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित पर्वतीय दर्रा है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है मंगशाधुरा दर्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? राइट आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात करेंगे अगर हम त्रिपुरा की राजधानी की अगरतला है, और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान दूल्हा कौन सी पारंपरिक तलवार धारण करता है? राइट आंसर बौचे हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? राइट आंसर 16 सितंबर 2015 को नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग हड्डियों को नरम और मुड़ा हुआ बना देता है? रिकेट्स, जिसे कि हम सूखा रोग भी कहते हैं। और अगर हम बात करें विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉले कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर झारखंड में है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन, माए माता या जिसे ममिता की कहा जाता है नृत्य त्रिपुरा के किस समुदायों का एक लोकप्रिय नृत्य है? आंसर हो जाएगा कलोई समुदाय का। त्रिपुरा के लोक नृत्य की हम बात करेंगे, होजागिरी जो कि रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है, संग्रायका मोग समुदाय द्वारा किया जाता है, और हाई हक मालसूम समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा दंत उत्तक कौन सा है? देखिए डेंटिन जो है सबसे बड़ा दंत उत्तक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो दंत का एनामेल होता है, दंत वलक होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? BSE की स्थापना हुई थी 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का, और इसी के साथ बात करेंगे जो BSE इसका स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम सेंसेक्स भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उगादी किन राज्यों का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए उगादी जो है ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? आंसर हो जाएगा पंजाब, लगभग 98% भाग। और सबसे कम प्रतिशत की बात करेंगे वो मिजोरम है। अगला क्वेश्चन, सुर सरोवर को किस वर्ष रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? सुर सरोवर जिसे कैथम झील के नाम से भी जाना जाता है, रामसर स्थल में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2020 में। कहाँ पर स्थित है ये? आगरा, उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है, रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? देखिए, रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए सेलुलोज फाइबर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है CSIR, इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उस समय जो भारत का वॉइसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था। घोषणा कब करी इसने बंगाल विभाजन की? 19 जुलाई 1905 को। और इसी के साथ लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वॉइसरॉय रहा था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें जो गैस मुक्त होती है वो है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मांड गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए, जो मांड गायन शैली है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान की जो गायन शैलियाँ हैं वो है पनिहारी और कालबेलिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छिद्रों के ठीक से बंद ना होने वाले वॉल्व से उत्पन्न नीली सूजन युक्त शिराओं को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपसफेद शिराएं, यानी कि वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग का विनियमन कौन सा संगठन करता है? तो देखिए, भारत में जो म्यूचुअल फंड उद्योग का विनियमन है ये सेबी और RBI करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो प्रतीक है वो EV है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो 1 EV होता है ये किसके बराबर होता है? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रतीक क्या है? EV है, छोटा E बड़ा, ठीक है, बड़ा V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं ना इसको हम। और जो 1 EV होता है बराबर किसके होता है? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल के। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था जिसने 11वीं शताब्दी के भारत का विवरण दिया? अल बरूनी। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो अल बरूनी है उज्बेकिस्तान का एक यात्री था। भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया किसने? अल बरूनी ने। अगला क्वेश्चन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के उद्देश्य से बनाई गई योजना कौन सी है? देखिए, PM वानी। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के उद्देश्य से बनाई गई योजना है PM वानी। शुरुआत जनवरी 2022 में हुई थी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, गुर्दे जिन्हें किडनी भी कहा जाता है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन जो है ये किडनी यानी गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान का वह कौन सा अनुप्रयोग है जो कानूनी मामलों में तथ्यों की पहचान करता है? आंसर हो जाएगा फॉरेंसिक साइंस जो है ये विज्ञान का वह शाखा है जो कानूनी मामलों में तथ्यों की पहचान करता है। अगला क्वेश्चन है, 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह किसने ली? राइट आंसर चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे और इनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ तक विस्तृत हैं? देखिए, भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये गुजरात से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। 3 मुख्य भाग हैं, बताना चाहता हूँ। पश्चिमी तटीय मैदान के कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कोंकण तट जो है महाराष्ट्र से गोवा तक फैला है, कन्नड़ तट कर्नाटक में और जो मालाबार तट है ये केरल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? देखिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? अनुच्छेद 63, और ये भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, रोइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? रोइया गोल्ड कप जो है ये ब्रिज खेल से संबंधित है, और जो होलकर ट्रॉफी है ये ब्रिज खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रोइया गोल्ड कप किससे संबंधित है? ब्रिज खेल से। और पूछा जाए कि होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये भी ब्रिज खेल से ही संबंधित है, एक प्रकार का ये कार्ड गेम होता है। अगला क्वेश्चन है, RTGS प्रणाली में विशिष्ट लेनदेन की पहचान के लिए उपयोग होने वाले विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या में कितने वन होते हैं? 22 होते हैं, और RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, द्रव में दाब का मान ज्ञात करने के लिए प्रणोद को
किससे विभाजित किया जाता है? आंसर क्षेत्रफल हो जाएगा। द्रव में दाब यानी प्रेशर को का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद यानी कि थ्रस्ट को हम क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2021 में किस देश के साथ लालंदर यानी कि शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? अफगानिस्तान के साथ। और बताना चाहता हूँ, ये जो शहतूत बांध है यानी कि लालंदर बांध है, काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई किस राज्य के रहने वाले थे? ये थे ओडिशा राज्य के, चौहान वंश से संबंधित थे स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई। अगला क्वेश्चन, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर भूकंपीय तरंग कहा जाता है भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, रोवा वन्यजीव अभयारण्य जो है त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करेंगे तो वो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? देखिए, होम्योपैथी के संस्थापक पूछा जा रहा है। फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं। आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में स्थित है। और बात करेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, नहर का वह चैनल जहाँ पानी को ढलान के विरुद्ध ऊपर की ओर बहने के लिए बाध्य किया जाता है क्या कहलाता है? आंसर उत्थापन प्रणाली यानी कि लिफ्ट चैनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। और अगर हम बात करें इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है गोदान, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कफन आदि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? देखिए, बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है 1526 में करी थी। बाबर का जो वास्तविक नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इनकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी व्यवस्था में दुह अस्फा सिह अस्फा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर जहांगीर के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICTP रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? राइट आंसर गणित में। और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, किसी भी स्टेट के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे GK GS आता है, वहाँ पे आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, आपके रवि सर का ये वादा है। अगला क्वेश्चन है, विस्कॉस फाइबर किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? देखिए, विस्कॉस फाइबर जो है ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। विस्कॉस फाइबर एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? राइट आंसर शाहजहां से संबंधित है। आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण 1648 से 1654 के बीच हुआ। वास्तुकला की बात करेंगे, यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है आगरा की मोती मस्जिद। नेक्स्ट है, लसिका यानी कि लिम्फ में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में मौजूद किस हानिकारक चीज़ पर आक्रमण करती है? राइट आंसर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पर। मानव शरीर में जो लसिका ये कहाँ पर पाई जाती है? अंतराकोशिकीय स्थान पर। नेक्स्ट है, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा किया गया चंदन नगर भी बोल सकते हो, पश्चिम बंगाल किसकी एक कॉलोनी थी? राइट आंसर फ्रेंच की कॉलोनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रनगर या बोल सकते हो चंदन नगर जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? आंसर हो जाएगा राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? आंसर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस रोशनी में होती है? लाल प्रकाश में होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ किसके बराबर होती है? तरंग वेग के यानी कि वेव वेलोसिटी के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? पूछा जा रहा है कि अम्बिलिशियल कॉर्ड में कितनी धमनियाँ होती हैं? 2 होती हैं। भ्रूण को नाल से जोड़ने वाली संरचना।
जो होती है, ये हम कहते हैं किसको, गर्भनाल को। भ्रूण को नाल से जोड़ने वाली संरचना को गर्भनाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आलू यट्टू जो है ये नागालैंड का एक लोक नृत्य है। नागालैंड के जो अन्य लोक नृत्य हैं वो है युद्ध नृत्य, ज़ेलियांग नृत्य और मोदसे। अगला क्वेश्चन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। यह हिमालयन गिद्ध, बर्फीला तेंदुआ, तिब्बती भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है 1932 में हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, नई दिल्ली में। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेट्स जो है मानव शरीर के हड्डियों को प्रभावित करता है। रिकेट्स विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो देखिए, विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम है बिकाजी कामा। भारतीय ध्वज कहाँ फहराया गया? जर्मनी में 1907 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी परजीवी के कारण होती है? मलेरिया जो है परजीवी के कारण होती है। मलेरिया परजीवी का रोगवाहक है मादा एनीफिलिस मच्छर। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? अमुक्त माल्याद, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से संबंधित थे। इन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया। अगला क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है चाइना मैन शब्द। अभिसारी परतों यानी कि कन्वर्जिंग प्लेट्स के किनारों के टकराव से किसका निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, गहरे समुद्र गर्त अभिसारी प्लेट सीमाओं पर बनते हैं जहाँ एक टेक्टोनिक प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे धकेल दिया जाता है, जिससे सबडक्शन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहे हैं, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है, धौलीगंगा नदी पर। और इसके विकास करता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NTPC। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में समूह 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होते हैं इन्हें डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको बताना चाहता हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल मिला के 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में स्थित है। FIH की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्मति आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष आरंभ और अधिनियमित किया गया था? 19 मार्च 1891 को। ये आपको ध्यान रखना है। इसने लड़कियों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है बढ़ाकर 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, भारतीय संसदीय समूह का जो पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? देखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका है झुम्पा लाहिड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोरेल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये असम राज्य में स्थित है। असम के अगर हम प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दर भोजन और ऊर्जा के अलावा अन्य सभी चीज़ों में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? आंसर, मूल मुद्रास्फीति यानी कि कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन यानी कि मूल मुद्रास्फीति जो है यह वह दर है जो भोजन और ऊर्जा के अलावा अन्य सभी चीज़ों में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। अगला क्वेश्चन, LED अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, LED अर्धचालक तकनीक में गैलियम का उपयोग किया जाता है। LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है, पोनु योक्सी नामक तलवार जैसा वाद्य यंत्र अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किस राज्य में उपयोग किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोनु योक्सी नामक तलवार जैसा जो वाद्य यंत्र होता है अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान अरुणाचल प्रदेश में उपयोग में लाया जाता है।
नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए चार चमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर, चंद्रभान ब्राह्मण ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत किस वर्ष हुई थी? देखिए, बॉम्बे दक्कन के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बगावत हुई थी 1875 में साहूकारों और व्यापारियों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वन क्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? जीमन प्रभाव कहा जाता है, जीमन इफेक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद के टोटल मिला के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ये आपने ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इन्हें लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। मीरा कुमार 2009 से 14 तक लोकसभा स्पीकर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है, त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, त्रिपुरा राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक धातुएं किससे अलग होती हैं? उत्कृष्ट गैस से, यानी कि नोबल गैसेज से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव किस प्रकार की विविधता की विशेषताएं हैं? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक, यानी कि इकोलॉजिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? आंसर हो जाएगा सोडियम के। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, प्रतीक है Na। अगला क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है ये, और यह भारत के मिनी अमेजोन के रूप में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, किस शासक के प्रशासन ने ऐसा मॉडल प्रदान किया जिसका अनुसरण अकबर ने मुगल साम्राज्य को संगठित करते समय किया? शेरशाह सूरी, और इसका असली नाम फरीद है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? तो देखिए, ब्राज़ील ने 5 बार सबसे अधिक फीफा विश्व कप को जीता है। इटली ने 4 खिताब जीते हैं, और जो आखिरी बार फीफा विश्व कप हुआ था पुरुषों का 2022 में हुआ था कतर में, विजेता इसकी अर्जेंटीना रही थी। अगला क्वेश्चन है, एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूर्ण शतकता कहा जाता है, यानी कि टोटीपॉन्टिसिसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? 1999 में शुरू की थी। लाहौर घोषणा पत्र 1999 हस्ताक्षरित कब हुए थे? 1999 में हस्ताक्षरित हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। नेक्स्ट है, धनपत राय श्रीवास्तव इस नाम से कौन मशहूर थे? देखिए, धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से मशहूर थे कौन? प्रेमचंद। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु का वेलविल ओरीविजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? देखिए, तमिलनाडु का जो वेलविल ओरीविजा उत्सव है ये अगस्त महीने में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए वेलविल ओरीविजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तब आपका आंसर तमिलनाडु में होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो देखिए, पिछोला झील के तट पर अवस्थित है उदयपुर शहर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा, और यह सूचकांक 4 स्तंभों पर आधारित है। नीति, व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन। नेक्स्ट है, ज्वार का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ज्वार यानी कि टाइड का जो एक मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 जो है ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 161, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 72 है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम,
कशेरुका यानी कि वर्टिब्रे मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? आंसर हो जाएगा मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। और मनुष्य में कुल 33 कशेरुकाएँ होती हैं यानी कि वर्टिब्रेट्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को किस नाम से जाना जाता है? स्पष्ट लागत यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गिरि नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा यमुना नदी की सहायक नदी है गिरि नदी। और गिरि नदी का जो उद्गम है ये है कोटखाई की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मेलाटोनिन कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करके किसके प्रवेश को रोकने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा वायरस। और आपको बताना चाहता हूँ मेलाटोनिन को अंधेरे के हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? अनुच्छेद 348(1). और इसी के साथ संविधान का जो अनुच्छेद 214 है इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो भागीरथी व अलकनंदा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलकर करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? वाल्मीकि का। और रामायण में कितने कांड हैं? टोटल मिला के 7। पहला कांड बालकांड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यरला, वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए यरला, वरना और डिंडी जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी एक पूर्व में बहने वाली नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती हैं? आंसर गैलीलियो गैलीली ने। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया? आंसर H.H. गोसेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंतता नाटापुत कहा जाता है ने किस धर्म की स्थापना की थी? जैन धर्म की स्थापना की थी। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 BC में, 540 ईसा पूर्व। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? राइट आंसर चित्तरंजन दास की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका जो है ये आम का वनस्पतिक नाम है। आम किस वन से संबंधित है? आम जो है एनाकार्डियासी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? राइट आंसर सोना यानी गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल है वो Au होता है और इसकी परमाणु संख्या 79 होती है। अगला क्वेश्चन है, मैनामती और गोपीचंद की कहानी किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो देखिए मैनामती और गोपीचंद की कहानी जो है ये नाथ साहित्य कृति का हिस्सा है। नाथ साहित्य मध्यकालीन बांग्ला साहित्य की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है? आंसर भारत उदय योजना। अगला क्वेश्चन है, असम का राजकीय पशु कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा असम का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला बतख और राजकीय पुष्प है कोपोहू फूल। नेक्स्ट है, ईडू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? देखिए ईडू मिश्मी भाषा जो है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भीमसेन। तारीख ए दिलकुश औरंगजेब का एक संस्मरण है, 1707 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? राइट आंसर कुचिपुड़ी। बात करेंगे कुचिपुड़ी नृत्य शैली की, आंध्र प्रदेश राज्य का है ये। प्रमुख कलाकार जो हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली के वो हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा और राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, शोभा नायडू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किसी निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन करने वाले बाह्य अभिकिरण
क्या कहलाती है? बल कहलाती है। बल एक सादिश राशि है जिसे किसी पिंड का वेग बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वैदिक रचनाओं के जो मुख्य संग्रह है इसे कहा जाता है संहिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? नंद। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। उत्तराधिकारी की बात करेंगे, उनके पुत्र बिंदुसार हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में भारतीय शांति रक्षा सेना किस पड़ोसी देश में भेजी गई थी? राइट आंसर, श्रीलंका में। इस दौरान श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन पवन नामक प्रमुख अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। लैजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? देखिए, लैजिम नृत्य शैली का संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की जो प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं वो हैं लावनी, कोली, धनगारी गाजा, तमाशा, लैजिम और पोवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा पहली बार किस वर्ष गठित की गई थी? देखिए, राज्यसभा जो है पहली बार 1952 में गठित की गई थी। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्यता है 250 है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियल क्ले और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? करीबा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में पाया जाता है और केसर की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह कितना होता है? 0 होता है। चुंबकीय प्रवाह की जो एसआई इकाई है वो वेबर है। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई भारत में सोने और चांदी में कौन से डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध। अगला क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। इसे वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अन्य अभ्यारण्य हैं दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? राइट आंसर, रेगिस्तान। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। अगला क्वेश्चन, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ जो है ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, साइको एनालिसिस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड को। और मनोविश्लेषण का उपयोग मानव मन के अचेतन पहलुओं की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेफ्ट प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करने वाला अक्षरांकीय कोड क्या है? IFSC। और नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC और श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC का अनुपात क्या है? 600:1 है। RBC का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट्स, WBC का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट्स। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया को ही रैबीज़ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था? अनुच्छेद 370, जिसे कि निरस्त कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन नदी बेसिन। आखिरी क्वेश्चन, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए? 250 प्लस क्वेश्चंस करवाए। मतलब कहने का मतलब ये कि लगभग 400-500 के आसपास क्वेश्चन करवाए इस वीडियो में। देखिए, 25,000 GK GS सीरीज़ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 25,000 GK GS सीरीज़ है। एक पार्ट में 250 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मतलब कि टोटल मिला के 100 पार्ट आएंगे। कोशिश यही रहेगी इसी साल ये कंप्लीट कर दूँ सीरीज़ में, ठीक है। और यकीन मानिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल है, चाहे वो इंडिया लेवल का है चाहे वो स्टेट लेवल का है। GK GS के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद रिसर्च किए हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये दिख रहे हैं ना, ये खुद से मैंने ऐड करे हैं, ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। अपना फीडबैक भी देना मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगती है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। 25,000 GK GS की आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर मिलेगा आपको? रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा। रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स बाय रवि।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।